हनुमान नाम का जाप हम अक्सर करते हैं, लेकिन ये हनुमान नाम आखिर आया कहाँ से? देखो, अगर आपने हनुमान चालीसा अच्छे से पढ़ी है तो आपने ये 2 लाइनें भी अवश्य पढ़ी होगी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीन होता ही मधुर फल जानू। मतलब धरती और सूर्य की दूरी हजारों योजन है, लेकिन पवन पुत्र ने एक छलांग लगाकर सूर्य को फल समझकर खा लिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने सूर्य को खाया, पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। और तब इंद्रदेव उस बालक के पास वज्र लेकर पहुँच गए और सूर्य देव को उस बालक के मुख से बाहर निकालने के लिए इंद्रदेव ने उस बालक के ठुड्डी पर वज्र से वार कर दिया। और संस्कृत में ठुड्डी को कहा जाता है हनु। लेकिन जैसे ही इंद्रदेव को यह पता चला कि वो बालक पवन पुत्र है, तो उस बालक से क्षमा मांगते हुए जिस वज्र से ठुड्डी पर वार किया था, वो वज्र और हनुमान नाम वरदान में उस बालक को दे दिया। और तब से पवन पुत्र को हनुमान नाम से जाना जाने लगा। अपनी गरीबी के चलते जब सुदामा भगवान कृष्ण से कुछ मांगने के लिए जाते हैं, तो अपने साथ 3 मुट्ठी चावल लेके जाते हैं, ताकि भगवान कृष्ण को भेंट के रूप में वो चावल दे सके। भगवान कृष्ण उस चावल को स्वीकार करते हुए पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक को सुदामा के नाम कर दिया था। और जब वैकुंठ लोक भी सुदामा को देने वाले थे, तब माता रुक्मणी उन्हें रोकते हुए पूछती है कि हे भगवान, 3 मुट्ठी चावल के बदले आप अपना सब कुछ सुदामा को क्यों दे रहे हैं? तब भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस समय ये 3 मुट्ठी चावल ही सुदामा की संपूर्ण संपत्ति है, जिसे सुदामा ने मुझे दे दिया। तो मित्र होने के नाते मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि मैं भी अपनी संपूर्ण संपत्ति सुदामा को दे दूं, क्योंकि मित्रता में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि सब लोग गंगा में पाप धोने के लिए जाते हैं, इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाती होगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उस ऋषि ने तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। तब ऋषि ने भगवान से पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वो कहाँ जाता है? भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। गंगा ने कहा कि मैं तो सभी पापों को ले जाकर समुद्र में छोड़ देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास पहुँचे। तब समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो उन सभी पापों को भाप में बदलकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान बादल के पास वही प्रश्न लेकर पहुँचे। बादल ने कहा कि मैं तो भाप को फिर से पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ, जिससे धरती पर अन्न उपजता है और जिसे मानव खाता है। मानव अपनी जिस मानसिकता से उस अन्न को ग्रहण करता है, उसकी मानसिकता वैसी ही बनती जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोमवार को व्रत करने वाले मेरे सभी भाइयों बहनों को आज मैं सोमवार का व्रत करने के कुछ नियम बता देना चाहता हूँ। जान लो वो नियम क्या है। पहले तो हमें सोमवार के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह उठकर पवित्र स्नान करें और स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। फिर सच्चे दिल से भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और इस दिन काले कपड़े पहनने से बचें तथा इस दिन हमें साफ वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और एक वेदी पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें और सोमवार के दिन अपने मुंह से किसी भी प्रकार की गाली या अपशब्द न निकालें तथा आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हो, क्योंकि आपने कमेंट में हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला सांप कौन है? वैसे तो पृथ्वी पर सभी सांपों का जन्म ऋषि कश्यप और माता कद्रू से हुआ है, पर उनमें सबसे पहला सांप और कोई नहीं बल्कि शेष नाग है। देवी कद्रू ने ऋषि कश्यप से 1000 पुत्रों का वरदान मांगा था, जिसके बाद 1000 अंडों की उत्पत्ति हुई। उन सभी पुत्रों में सबसे पराक्रमी पुत्र शेषनाग था। शेषनाग का नाम शेषनाग पढ़ने की भी कहानी है। शेषनाग ने जब विष्णु भक्ति करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दिया कि प्रलय के बाद भी जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तुम ही शेष बचोगे। इसी कारण के इन्हें शेषनाग कहा गया। उसके पहले उनका नाम अनंत नाम था, जो उनकी माता कद्रू ने पाड़ा था। शेषनाग ने कुल 12 अवतार धरती पर लिए हैं। उनमें से उनके मुख्य 3 अवतार हैं, लक्ष्मण अवतार, बलराम अवतार और पतंजलि अवतार। कहा जाता है कि कलयुग में भी शेषनाग भगवान विष्णु के साथ अवतार लेंगे। अब मुझे यह बताओ कि हमारे प्यारे महादेव के गले में जो नाग हैं उसका नाम क्या है? देखता हूँ कौन सही आंसर दे पाता है।